दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससी आईडी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि एग्जाम हमारे बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, है ना। और बाकी हम जो आज करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे, जो कि हमारे न्यू पेपर एग्जाम पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है उस एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पार्ट ए पार्ट बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 15, 10, 25 नंबर के लिए आज का क्लास आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो 25 नंबर के लिए आप ये क्लास जरूर करें और लास्ट तक वीडियो को देखें, बीच में स्किप ना करें। ठीक है ना, लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे कि दोस्तों अब तक हम 160 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। तो दोस्तों 160 प्रश्न का मतलब समझते हैं आप, 160 प्रश्न जो कि आपके पेपर 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी पेपरों से रिलेटेड आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके एग्जाम में 70 से लेके 90% तक चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उन क्वेश्चनों के बारे में नहीं जाना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या डीएड एग्जाम प्रिपरेशन करके आप सर्च करेंगे, आपको क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी। 160 प्रश्न माने रखते हैं, 160 क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अगर ढूंढेंगे डीएड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करते हैं डीएड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 तब भी आपको क्लास की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चन 161 से लेके 180 तक यानी कि 20 प्रश्नों पर आज भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि आपको दोबारा पूछने की जरूरत ना हो, समझ में आए या ना आए। तो उससे क्या होगा, अगर समझ में आता है तब तो कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है आप दोबारा पूछते हो, आप उसको नोट कर लो, क्योंकि मैं लिखने से पहले आपको आंसर एक बार बोलती हूँ, बल्कि कभी कभी 2 या 3 बार भी मैं रिपीट कर देती हूँ। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आप उसको नोट कीजिए। ठीक है, ताकि आप दोबारा अगर क्लास देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, वह विकार जो तंत्रिका मांसपेशी संबंधी विकार है। इसमें 2 चीज स्पेसिफिक की है उन्होंने। अब विकार दोस्तों विकार कह सकते हैं जिसमें, या हम डिसेबिलिटी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या कोई कंडीशन कह सकते हैं। तो वह विकार या डिसेबिलिटी जो तंत्रिका और मांसपेशी संबंधी है, तंत्रिका से भी संबंधित है, मांसपेशी से भी संबंधित है। ठीक है, तंत्रिका यानी कि हमारे मस्तिष्क की क्या होगी, मांसपेशियां हमारी जितनी भी मांसपेशियां उनसे संबंधित है। तो वह विकार कौन सा विकार है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का अगर हम देखें जितनी भी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जब ये दोनों की कंडीशन मिलती है तो वह विकार या कंडीशन या डिसेबिलिटी आपकी सीपी, सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्क पश्चाघात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 162, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना कब लागू हुई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना दोस्तों कब लागू हुई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना 1994 में लागू हो गई थी। कब हो गई थी, 1994 में, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, पेपर 7 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए 163, पृथक्करण और विविधता शब्द किस शिक्षा की विशेषता है। पृथक्करण और विविधता, पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग और विविधता का मतलब है बहुत सारी विभिन्नताएं जिसमें होना। ठीक है, हर चीज में विविधता पाई जाना। तो दोस्तों पृथक्करण और विविधता, अगर हम शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक ढांचे में, प्रत्येक विधियों में और प्रत्येक प्रबंधनों में क्या है, विविधता है। यानी कि पाठ्यक्रम की विविधता, शिक्षक विविधता, जिसमें क्या विशेषज्ञों की विविधता उसमें है, छात्रों की विविधता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कक्षा प्रबंधन में विविधता है, संसाधनों में विविधता है, यानी कि हर चीज को उन्होंने क्या कर रखा है कि हर बच्चे की क्षमता आवश्यकता के अनुसार उन्होंने विविधता बना रखी है उसमें, ना, ताकि प्रत्येक बच्चा विविध पाठ्यचर्या की अगर विविधता होगी तो सब बच्चे शिक्षा प्रदान कर पाएंगे एक समान पाठ्यक्रम से। तो दोस्तों पृथक्करण और विविधता शब्द जो शिक्षा की विशेषता बताता है तो वह कौन सी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 164, सीबीआर सेवाएं कितने प्रकार से प्रदान की जाती है। समुदाय आधारित पुनर्वास, सभी जानते हैं समुदाय आधारित पुनर्वास क्या है। समुदाय आधारित पुनर्वास में जब हम सर्विसेज देते हैं तो किस किस रूप से हम सर्विसेज प्रदान करते हैं। समुदाय आधारित पुनर्वास में मतलब किसी समुदाय में जाकर किसी केंद्र पर या किसी विशेष स्थान पर जहां पर हम क्या है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किस किस प्रकार से कर सकते हैं, तो क्या किस रूप से कर
किस रूप में कर सकते हैं, तो सीवीआर की सेवाएं दोस्तों जो है सबसे पहले आ जाएगा हमारा समुदाय में, ठीक है, समुदाय के रूप में रखकर कर सकते हैं। दूसरा आ जाएगा विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों के विशेष विद्यालयों में रखकर कर सकते हैं। और तीसरा आ जाएगा अस्पताल, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, जिसमें क्या होगा हमारे जो एक्सपर्ट होंगे कम्युनिटी में जाएंगे, विशेष विद्यालय यानी कि स्पेशल स्कूल्स में जाएंगे और हॉस्पिटल्स में जाएंगे, ठीक है। और इनमें क्या होगा कि हमारे जितने भी दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करेंगे। नेक्स्ट देखिए 165, संप्रेषण करने में कौन से सीपी बच्चों को परेशानी होती है, या ऐसे कौन से सीपी, कोई भी एक प्रकार पूछ रहे हैं वो, या वो पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे सीपी बच्चे हैं जिन्हें संप्रेषण करने में समस्या होती है, यानी कि अंतःक्रिया करने में समस्या होती है, भाषा संबंधित समस्या पाई जाती है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो संप्रेषण करने में कौन से सीपी बच्चों को परेशानी होती है? सबसे पहली बात, सीपी के जितने भी बच्चे हैं, कोई भी टाइप ले लीजिए, जिनका उनका क्लासिफिकेशन 3 भागों में बांटा गया है, प्रभावित अंगों के अनुसार, तीव्रता के अनुसार और चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। तो जितने भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है, सबको भाषा संबंधित या संप्रेषण संबंधित, अंतःक्रिया संबंधित समस्या होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रभावित अंगों के अनुसार, हेमोफीलिया, मोनोप्लीजिया, ड्राइप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, है ना, हेमीप्लीजिया, सबको क्या होती है? भाषा संबंधित या अंतःक्रिया संबंधित, संप्रेषण संबंधित समस्याएं होती है। एल्थोइड या स्पास्टिसिटी, अटैक्सिया या मिक्स्ड अगर हम बात करें तो उनको भी भाषा संबंधित और संप्रेषण संबंधित, अंतःक्रिया संबंधित समस्या होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर संप्रेषण करने में कौन से सीपी बच्चों की परेशानी होती है, तो सभी को होती है। एक ऑप्शन आपको दिया होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में कि किनको होती है, तो उसमें बहुत सारे टाइप दिए होंगे, 3 में से चाहे वो कोई भी पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी भी सीपी का नाम ले सकते हैं, कोई भी टाइप लिख सकते हैं, लेकिन फोर्थ होगा सभी में। तो दोस्तों सीपी बच्चों का जो लक्षण है, एक अगर हम बात करें तो उन्हें भाषा संबंधी समस्याएं होती है, तो सभी में होती है, स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं है जो क्लियरली कह सकते, ठीक है, तो सब में होती है। नेक्स्ट देखिए 166, एमडी बच्चों की मुख्य आवश्यकताओं में शामिल है, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं बहुत दिव्यांगता ग्रस्त जो बच्चे हैं, उन बच्चों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उन आवश्यकताओं में क्या क्या शामिल है, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि बहुत सारी अक्षमताएं एक साथ में, बहुत सारी दिव्यांगताएं, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका पीटी, फिजियोथेरेपी हो गई आपकी, ठीक है, उसके बाद आ गया ओटी, उसके बाद हो गया एसटी, यानी कि आपका फिजियोथेरेपी की नीड है उन्हें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है, स्पीच थेरेपी की भी नीड हो गई उनको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेशल एजुकेशन की नीड है उनको, ये भी उनकी एक आवश्यकता है। और फिर उसके बाद आ गया आपको चाल प्रशिक्षण, ठीक है, चाल प्रशिक्षण। और अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम बात करें दिव्यांगजन व्यक्ति की, तो उनको किसी न किसी रूप से संबंधित अनेक चिकित्सीय समस्याएं रहती हैं, तो वो उस समस्याओं के लिए हम अन्य कर सकते हैं। अन्य समस्याओं में हमारी चिकित्सीय समस्याएं आ जाएंगी जो बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्ति से संबंधित होंगी, ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम्स की। तो फिजियोथेरेपी की नीड होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की होती है, स्पीच थेरेपी की, स्पेशल एजुकेशन की, चाल प्रशिक्षण की, और अन्य जिसमें मेडिकल समस्याएं सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये आएगा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप उसको डिटेल में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि भौतिक चिकित्सा, व्यवसाय चिकित्सा, भाषा चिकित्सा, विशेष शिक्षा का, चाल प्रशिक्षण और अन्य समस्याएं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 167, तुरंत शब्द अनुकरण, देरी से शब्द अनुकरण, अर्थपूर्ण अनुकरण, अर्थहीन अनुकरण, ये सभी हैं। देखिए दोस्तों उन्होंने किसी चीज का पूछा है कि ये सभी क्या है, जिसमें सबसे पहला बोला उन्होंने तुरंत शब्द अनुकरण, यानी सुनकर तुरंत उसको रिपीट कर देना, ठीक है। दूसरा कह रही है देरी से शब्द अनुकरण, अर्थपूर्ण भी है और अर्थहीन अनुकरण। तो ये सभी इकोलेलिया के प्रकार हैं, ठीक है, किसके प्रकार है? इकोलेलिया,
इकोलेलिया। इकोलेलिया के प्रकार हैं, ठीक है, जिनमें कौन कौन से, और इसके 4 प्रकार है ना ये। तुरंत शब्द अनुकरण नंबर 1, नंबर 2 हो गया देरी से शब्द अनुकरण, नंबर 3 हो गया अर्थपूर्ण अनुकरण, नंबर 4 हो गया अर्थहीन अनुकरण। यानी कि ये इकोलेलिया के 4 प्रकार है। अगर आपको आ जाए ये तो इस चीज को ध्यान रखना, नोट कर लीजिए इकोलेलिया के कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। नेक्स्ट देखिए 168, पाठ्यक्रम विकास के अप्रोच कौन कौन से हैं। यानी कि पाठ्यक्रम विकास के उपागम पूछे हमने। अप्रोच का मतलब होता है उपागम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम विकास के उपागम 3 उपागम है दोस्तों, जिसमें क्या है, बच्चे पर केंद्रित, बच्चों पर आधारित उपागम, ठीक है। दूसरा हो गया क्रिया पर आधारित उपागम, ठीक है। और तीसरा हो गया होलिस्टिक। ठीक है, अगर आपको करिकुलम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी समझ नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो करिकुलम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो पेपर 9 का प्लेलिस्ट अलग से बन रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 9 और करिकुलम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पाठ्यक्रम के कितने प्रकार हैं, या पाठ्यक्रम क्या है, उससे रिलेटेड जो यूनिट है पेपर 9 की हमारी, अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो सारा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 169, किस विकार में विकास एक सीमा तक समान होता है। यानी कि ऐसा कौन सा विकार है, किस विकार में विकास एक सीमा तक समान होता है। तो दोस्तों एक ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, हम बोलेंगे ऑटिज्म डिसऑर्डर है, जिसके 2 प्रकार हैं। एक है रेट डिसऑर्डर, ठीक है, और दूसरा है हेलर सिंड्रोम। इन दोनों में कुछ सीमा तक एक विकास, यानी कि हम कह रहे हैं कि विकास जो है एक सीमा तक समान होता है। जैसे कि ऑटिस्टिक के जो प्रकार हैं सभी बच्चों में क्या है, कुछ समय तक सामान्य विकास होता है, उसके बाद विकास से ये पिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये 2 विकार, 2 डिसऑर्डर बोलेंगे या 2 विकार बोलेंगे जो ऑटिस्टिक के प्रकार है, इनमें क्या होता है, कुछ सीमा तक समान विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 170, ऑडियोटरी सीक्वेंस मेमोरी क्या है। ऑडियोटरी सीक्वेंस मेमोरी क्या है, तो दोस्तों क्या है ये एडीएचडी बच्चों से संबंधित है। तो वो क्या है, सुनकर क्रम से याद रखना, सुनकर क्रम से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 171, ऑटिज्म के क्षेत्र हैं। ऑटिज्म के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं। इससे पहले मैंने एडीएचडी के क्राइटेरिया की बात की थी, है ना। आज पूछ रहे हैं कि ऑटिज्म के कितने क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सामाजिक, ठीक है। दूसरा है आपका संप्रेषण, ठीक है। तीसरा है आपका काल्पनिक। सोशल, कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन, ये सभी क्या है, ऑटिज्म के क्षेत्र है। और कितने अगर आ जाए तो 3 क्षेत्र है, अगर 2 नंबर में आ जाए तो हर उसको एक एक करके बताएंगे। पहले लिखेंगे ऑटिज्म के 3 क्षेत्र हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 172, छात्रों का दौड़ का मैदान या रथ मार्ग किसे कहा जाता है। देखिए दौड़ का मैदान क्यों कहा गया है, कि जिसके मार्ग पर चलता है, जो उसको दिशा निर्धारण देता है। रथ मार्ग इसलिए कहा गया है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसके माध्यम से पहुंचता है। तो दोस्तों ये क्या है, करिकुलम का एक अर्थ है, यानी कि पाठ्यक्रम का अर्थ है। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम एक ऐसा माध्यम है, रथ मार्ग है, छात्रों के दौड़ का मैदान है, जिससे छात्र अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो दोस्तों क्या है, पाठ्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 173, वह पाठ्यक्रम जिसमें सभी विषय
एवं क्रियाओं को शामिल या समृद्ध किया जाता है कहलाता है। यानी कि वह पाठ्यक्रम क्या कहलाएगा, जिसमें सभी विषयों का, समझ रहे हैं, सभी विषयों को और क्रियाओं को शामिल किया जाता है। सभी विषय का मतलब हो गया किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, हिंदी भी उसमें इंक्लूड है, साइंस भी इंक्लूड है, मैथ भी इंक्लूड है, इंग्लिश भी इंक्लूड है, सोशल साइंस भी इंक्लूड है, ठीक है, और एक्टिविटी जो है सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड बेस्ड है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है, तो वह पाठ्यक्रम कहलाएगा आपका एकीकृत पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रम में क्या होता है, सभी विषयों एवं क्रियाओं को समृद्ध या शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 174, पाठ्यक्रम के सिद्धांत लिखो। पाठ्यक्रम के बहुत सारे सिद्धांत हैं, स्पेसिफिक अगर आपको 2 आ जाए तो 2 लिखना है, बाकी 2 नंबर में आ जाए तो 2 नंबर में जितने भी सिद्धांत हैं आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको चयन करने में आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, तब आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही लगा सके, क्योंकि पाठ्यक्रम की विस्तृत पाठ्यक्रम विकास की विधियां और पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत है एक जैसे लगते हैं कभी कभी, ठीक है, तो उन चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत है, तो एक तो हो गया आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया स्तर के अनुसार होना चाहिए, बच्चे के आयु के अनुसार हो, आवश्यकता के अनुसार हो, ठीक है, नवीन होना चाहिए, दूसरा विस्तृत होना चाहिए, ठीक है, खोज पर आधारित होना चाहिए। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं पाठ्यक्रम के, ठीक। नेक्स्ट देखिए 175, आध्यात्मिक को एकमात्र पहलू मानना, सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसकी विशेषता है। यानी कि उन्होंने एक विशेषता लिखी है, आपको बतानी है कि ये विशेषता किसकी है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक किया है आध्यात्मिक को एकमात्र पहलू मानना, दूसरा सत्यम शिवम सुंदरम की रचना करना। जब शब्द हमें आध्यात्मिक मिल गया, दूसरा सत्यम शिवम सुंदरम की रचना कर रहे, तो ये किससे संबंधित हो गया, आदर्शवाद से, आदर्शवाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मस्तिष्क के फैलाव के कारण मस्तिष्कीय कोशिकाएं पतली हो जाती है, यह किससे संबंधित है। अब मस्तिष्क का फैलाव किस स्थिति में होता है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है। मस्तिष्क का फैलाव यानी कि दिमाग, यानी कि सिर का आकार किस स्थिति में बड़ा होता है, और जहां सिर का आकार बड़े होने की बात हो रही है तो समझ जाना चाहिए हाइड्रोसेफेलस किससे संबंधित है, ये हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या हो जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भर जाने के कारण, एकत्रित हो जाने के कारण जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका आकार बड़ा हो जाता है, कह रहे हैं मस्तिष्क का फैलाव हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है और कोशिकाएं पतली हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक मंद हो जाता है, ठीक है। तो वह स्थिति क्या कहलाती है, हाइड्रोसेफेलस कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 177, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 178, सीबीआर का विस्तार बहुत ही ज्यादा इजी है लेकिन पूछ लिया जाता है, तो समुदाय आधारित पुनर्वास, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 179, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों 11 नवंबर को मनाया जाता है, 11 नवंबर, ठीक। नेक्स्ट है 180, देखिए बौद्धिक अक्षमता का नैदानिक प्रकार, गुणसूत्रीय असामान्यता को क्या कहा जाता है, यानी कि उन्होंने प्रकार भी बताया है, एक असामान्यता बताई है जो गुणसूत्रीय असामान्यता है, और वह बौद्धिक अक्षमता का नैदानिक प्रकार है। तो बौद्धिक अक्षमता के नैदानिक प्रकार कौन कौन से हैं, क्रेटिनिज्म हो गया, हाइड्रोसेफेलस हो गया और
माइक्रोसेफेलिस हो गया और डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। अब कौन सी गुणसूत्रीय असामान्यता से रिलेटेड हो गया अगर हम देखें तो डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण होती है, डाउन सिंड्रोम, जो 21वीं गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न स्थिति डाउन सिंड्रोम कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज भी हमने पूरे 20 प्रश्नों पर बात की है विद एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। बाकी दोस्तों अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, एक चीज और मुझे ना कई दोस्तों की ये मैसेज आ रहा है कि मैम पेपर वाइज कराइए। क्या आपको लगता है अगर हम पेपर वाइज करेंगे, क्योंकि वैसे ही मैंने आपको 180 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास को लगाकर, अगर आप देखेंगे ना वो अच्छी बात है। अगर मैं मिक्स्ड कराऊंगी तो आपके लिए इसमें अच्छा है, क्योंकि क्या होगा ना कि सारे क्वेश्चन रिलेटेड चलेंगे, हमको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन अगर एक जैसे आते तब हम मान सकते हैं, क्वेश्चन आपके बदल दिए गए हैं, ठीक है। कहीं आपको सत्य सत्य में पूछ लेगा, कहीं आपको मैचिंग्स में पूछ रहा है, वो कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। तो ये मेथड सबसे अच्छा है, जो 2 नंबर के प्रश्न भी हमारे कवर हो रहे हैं इसमें, है ना। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही कवर हो रहा है इसमें, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा बेटर है ये तरीका मेरे हिसाब से, ठीक है। और बाकी जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट को टॉपिक्स रह रहे हैं वो टॉपिक्स भी करा देंगे, और बहुत जल्दी आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चनों को वो वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों टेलीग्राम लिंक मैंने भेज रखा है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।